हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में। क्या आपने भी सॉफ्टवेयर में कभी बैंक रिकन्सिलेशन किया है? अगर किया है तो आपको पता होगा कि इसमें कितना टाइम लगता है। अकाउंट रिपोर्ट में बैंक बुक, यहाँ पे हम डेट सेलेक्ट कर लेते हैं कि किस टाइम पीरियड का रिकन्सिलेशन करना है आपको। बैंक भी सेलेक्ट करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं डू रिकन्सिलेशन, और ये जो क्लियरिंग डेट है, जो हमारे पास स्टेटमेंट है बैंक का, वो देखकर हम यहाँ पे मैनुअली क्लियरिंग डेट एंटर कर देते हैं। तो इस तरह से होता है बैंक रिकन्सिलेशन। क्या आपका भी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से ही दिखाई देता है, बैंक स्टेटमेंट? तो ये जो स्टेटमेंट है, इसकी हेल्प से अब आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ज्वेल प्लस रिपोर्टिंग पोर्टल पे हमने ऑप्शन दिया है आपको बैंक बुक में का। ये देखिए बैंक रिकन्सिलेशन। बैंक रिकन्सिलेशन की स्क्रीन पे आपको ये जो सेटिंग का ऑप्शन दिया हुआ है साइड में, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सेट कर देंगे कि आपके पास जो शीट है उसमें डेट कॉलम का क्या नाम है। तो ये देखिए, वैल्यू डेट, ये जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट की शीट है उस पे डेट को वैल्यू डेट इस कॉलम का नाम है। तो आपको बस वो यहाँ पे बता देना है। तो यहाँ पे ये हमने डेट कॉलम में पेस्ट कर दिया और प्लस पे क्लिक किया तो ये ऐड हो गया। उसी तरह से नरेशन का जो कॉलम है आपका, उसके लिए क्या हेडिंग है वो आपने कॉपी किया एंड सॉफ्टवेयर में रिपोर्टिंग पोर्टल पे, तो ये सभी आपने ऐड किया और सेव मैपिंग्स पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको बैंक सेलेक्ट कर लेनी है, जिस भी बैंक का आप रिकन्सिलेशन कर रहे हैं। डेट सेलेक्ट कर लेना है, कब से कब तक का बैंक रिकन्सिलेशन करना है आपको। फ्रॉम डेट एंड टू डेट आपने सेलेक्ट की, फेच रिकॉर्ड्स पे क्लिक किया तो सॉफ्टवेयर के कितने रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं? 96। आपको आपके पास जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है, जिस भी लोकेशन पे है। आप देख सकते हैं इसमें पीडीएफ फाइल, सीएसवी, एक्सेल एक्सेप्ट की जा सकती है। रन स्मार्ट रिकन्सिलेशन पे क्लिक करना है फाइल सेलेक्ट करने के बाद। बैंक ट्रांजैक्शन कितने हैं? 108। ईआरपी ट्रांजैक्शन कितने फेच हुए हैं? 96, जिसमें से मैच हुए हैं 77, अनमैच है 31, ईआरपी के 19 है और बैंक के 31 है। यहाँ पे देख सकते हैं आप ईआरपी डेट क्या है, बैंक डेट क्या है, और क्लियरिंग डेट जो है वो आप सॉफ्टवेयर में मैनुअली एंटर करते थे, लेकिन अब नहीं। ये देखिए मैच रिजल्ट्स पे आपको कितने मैच हुए वो दिखाई देंगे। बैंक स्टेटमेंट है ये जो आपने अपलोड किया है, एंड इसी के साइड में ऑप्शन है ईआरपी बैंक बुक का। ये जो डिटेल्स है ये ईआरपी से फेच हुई है, और वो कॉलम है मैच रिजल्ट्स का। यहाँ पे आपको सिंक विद बैंक डेट्स पे क्लिक कर देना है। ये यहाँ पे डेट्स की जगह पे ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी, बैंक डेट जो है। सिंक विद बैंक डेट्स, इस पे क्लिक किया, ये देखिए डेट्स आ गई यहाँ पे। अपडेट ऑल पे क्लिक कर देना है। ये आपको प्रोसेसिंग दिखाई देगा। तो टोटल 108 रिकॉर्ड्स थे, जिसमें से 31 बैंक के रिकॉर्ड अनमैच है। ईआरपी के 96 रिकॉर्ड्स थे, जिसमें से 19 रिकॉर्ड्स अनमैच है। तो ईआरपी के जो 19 रिकॉर्ड्स हैं, अब आपको सिर्फ वही मैनुअली बैंक रिकन्सिलेशन डेट एंटर करनी है उस पे, और वो इस रिपोर्ट के आपको एंड में दिखाई देगा। ये देखिए, ये आप बैंक बुक देख पा रहे हैं। ये रिपोर्ट आपको सॉफ्टवेयर में भी दिखाई देती है और रिपोर्टिंग पोर्टल पे भी। बस रिपोर्टिंग पोर्टल में ये आपको एक्स्ट्रा फीचर दिया गया है कि आप ऑटो बैंक रिकन्सिलेशन कर सकते हैं। ये देखिए, पहले सॉफ्टवेयर में ये डेट्स अपडेटेड नहीं थी, अब यहाँ पे आपको डेट्स दिखाई दे रही है जो जो ऑटोमेटिकली फिल हुई है रिफ्रेश करने के बाद। रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, शो बैंक स्टेटमेंट, ये भी बैंक की रिपोर्ट्स ही है।
रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट अगर देखेंगे आप, तो ये देखिए इसमें डिपॉजिट नॉट क्रेडिटेड, यानी कि हमने सॉफ्टवेयर में एंट्री कर दी है इस ट्रांजैक्शन की, लेकिन अब तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ है। इशूड नॉट विदड्रॉ, यानी कि आपने किसी को चेक दिया था और उन्होंने अब तक वो विदड्रॉ नहीं किया है, आपके बैंक से वो डिडक्ट नहीं हुआ है। तो ये था रिपोर्टिंग पोर्टल के बैंक रिकन्सिलेशन फीचर का एक छोटा सा डेमो वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो। अगर ये ऑप्शन यूज़ करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या आपको रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में और डिटेल में जानना है कि इसे आप कैसे यूज़ करेंगे, तो डायरेक्टली स्क्रीन पे नंबर आ रहा है उस पर कॉल कीजिए। थैंक यू।